हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेट थ्योरी का इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हम लोगों ने सेट थ्योरी की डेफिनेशन देखी थी, राइट। और कोई भी एलिमेंट अगर है वो सेट थ्योरी में बिलोंग कर रहा है कि नहीं बिलोंग कर रहा है ना, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन जो थे, मेथड्स जो थे, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, ठीक है, एंड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी हम लोगों ने देखा था। और इसके अलावा है ना, टाइप्स ऑफ सेट्स भी हम लोगों ने देख लिए थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सेट थ्योरी के जो कुछ अदर कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि सबसेट्स हो गया, प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट्स हो गए, पावर सेट हो गए, इनके इंट्रोडक्शन देखेंगे और इनकी थ्योरी को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि डेफिनेशन ऑफ अ सबसेट, है ना, सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है। तो कोई भी सेट ए है ना, वो एक सेट बी का सबसेट होगा, ठीक है। बी का सबसेट होगा अगर बी, ए के सारे एलिमेंट, है ना, ए के सारे एलिमेंट बी के एलिमेंट भी हो, है ना। तो जैसे कि मान लो कि बी एक सेट दिया गया है 1 2 3। तो हम ए कोई भी ऐसा सेट लेंगे जिसके सारे एलिमेंट बी में भी हो, तो ए बी का सबसेट हो जाएगा। जैसे 1 2 ले लिया हमने, तो ए में दो एलिमेंट है 1 2, और ये 1 2 दोनों एलिमेंट बी में भी हैं, तो ए जो है बी का सबसेट हो जाएगा। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये सिंबल है सबसेट का, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। और इसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू a इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b। मान हमें प्रूफ करना है कि a इज द सबसेट ऑफ b है, तब भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो एक चीज ध्यान रखने की जो बात है वो इस तरीके से है कि कोई भी सेट होगा ना, वो खुद का तो सबसेट होगा ही होगा। फिर इसके एम्प्टी सेट होता है, वो हर एक सेट का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अगर A इज द सबसेट ऑफ B दिया और B इज द सबसेट ऑफ A दिया है, इसका मतलब है कि दोनों सेट जो है वो कैसे हैं, इक्वल है। बस देख लेते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए B हमारा एक सेट है ये, तो इसके जो पॉसिबल सबसेट्स हैं वो क्या बनेंगे। एक तो देखो 5 सेट यानी एम्प्टी सेट, वो सबका सबसेट होता है। फिर एक एलिमेंट को लेकर के सबसेट बनाया जाए, ठीक है, तो ये सारे सबसेट होंगे। फिर दो एलिमेंट्स को लेकर के सबसेट बनाया जाए, और फिर ये सबसेट खुद, है ना, ये सेट खुद भी खुद का सबसेट होता है। तो ये इसके पॉसिबल सबसेट्स हैं। जैसे प्राइम नंबर्स का सेट ले लिया जाए, तो वो क्या होगा, नेचुरल नंबर्स का क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे बता दूँ 1 मिनट में कि जैसे मान लीजिए हमारा सबसे छोटा इनफाइनाइट सेट होता है, वो होता है नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है। इसमें 1 2 3 एंड अप टू इस तरीके से जाएगा। तो स्टैंडर्ड सेट से मैं बता दूँ, इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर का सेट, है ना। ये हमारा क्या है, नेचुरल नंबर। इसके बाद आता है होल नंबर, ठीक है। इसमें क्या होता है, बस जीरो और इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक, और इसको बोलते हैं पूर्ण। इसके बाद आता है हमारा इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या करता है, इसको हम लोग जेड से भी दिखाते हैं या फिर आई से भी दिखाते हैं। और इसमें क्या होता है, अब नेगेटिव नंबर्स भी काउंट हो गया ना, -1 0 1, और ये इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक के नंबर्स आएंगे। फिर इसके बाद आता है रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, क्यू से इसको दिखाते हैं हम लोग, ठीक। और इसमें क्या होगा, फ्रैक्शंस भी इंक्लूड हो जाएंगे, तो p बाई क्यू टाइप से होते हैं, सच दैट q नॉट इक्वल टू 0 हो, और p जो है वो p और q दोनों कहाँ बिलोंग करे, इंटीजर्स को बिलोंग करे। p और q दोनों इंटीजर्स को बिलोंग करेंगे, मतलब दोनों इंटीजर से लेने, इस तरीके से। फिर रेशनल नंबर के बाद जो सेट आता है ना, वो आएगा हमारा रियल नंबर का सेट ना। तो रियल नंबर का सेट जो भी ऑल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन रियल नंबर, रियल लाइन, है ना। नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन रियल लाइन। जितने भी रियल लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, रियल लाइन, वो सब के, जैसे मान लो एक लाइन हमने बनाई, इस लाइन पे जो भी नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सब क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। फिर आता है इमेजिनरी नंबर, है ना। इसके बीच में यहाँ पे एक रेशनल के साथ साथ इरेशनल भी होते हैं ना। इरेशनल वही नंबर है जो रेशनल ना हो, बस की यही डेफिनेशन है, ठीक है। जो रेशनल नहीं है वो सब क्या है, इरेशनल है। और रेशनल और इरेशनल मिलकर क्या बनाते हैं, रियल नंबर बनाते हैं। फिर इसके बाद इमेजिनरी नंबर आते हैं, और इमेजिनरी नंबर मिलकर बनाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, ठीक है। ये किस तरीके से होते हैं, ए प्लस आई बी टाइप से होते हैं, जहाँ पे ए बी क्या करेगा, रियल नंबर को बिलोंग करेगा।
क्या करेंगे, ठीक। तो ये जो मैंने सीक्वेंस बताई है ना, तो जैसे नेचुरल नंबर का जो सेट होगा ना वो क्या होगा, होल नंबर का सबसेट होगा, ठीक है। ये क्या होगा, इसका सबसेट होगा। होल नंबर का सेट क्या होगा, इंटीजर का सबसेट होगा। इंटीजर क्या होंगे, रेशनल नंबर का सबसेट होगा। अब इरेशनल नंबर एक इंडिविजुअल सेट है, उस वो है ना सिर्फ रियल नंबर का सबसेट होता है। रेशनल और इरेशनल दोनों किसके सबसेट हैं, रियल नंबर के। और रियल नंबर किसका सबसेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड सेट है और कौन किसका सबसेट होगा ये यहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से मान लीजिए एक सेट हमने डब्ल्यू बनाया है, तो ए अगर दिल्ली का के लिया जाएगा तो ए इसका सबसेट हो जाएगा। प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, ऐसे सबसेट है ना जो मतलब किसी दिए गए सेट के सबसेट भी हो बट उसके इक्वल ना हो, है ना। सबसेट हो बी का बट ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो उनको हम लोग प्रॉपर सबसेट कहते हैं, ठीक। तो जैसे कि एग्जांपल ले लिया जाए, बी इज इक्वल टू 1 2 3 दिया गया है, तो 1 2 जो होगा ना वो प्रॉपर सबसेट होगा। अब इसके अलावा जो सबसेट बचेगा ना वो इम्प्रॉपर होंगे। क्या होंगे, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर में एक तो वो सेट खुद आएगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए बी के अगर हम सबसेट की बात कर रहे हैं, तो बी खुद का इटसेल्फ क्या होगा, इटसेल्फ जो होगा वो इम्प्रॉपर होगा। और एक एम्प्टी सेट जो होगा ना वो भी हमारा क्या होगा, इम्प्रॉपर सबसेट्स में आएगा, ठीक है। तो इम्प्रॉपर सबसेट्स होंगे सेट खुद और एम्प्टी सेट, और प्रॉपर सबसेट होंगे कि सबसेट हो बट वो खुद के इक्वल ना हो, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, प्रॉपर सबसेट्स हो जाएंगे। जैसे हम लोगों ने भी लास्ट स्लाइड में देखा था कि बी के पॉसिबल सबसेट्स है सारे, तो इनमें से फाई और इसको छोड़ के ये सारे के सारे क्या है, प्रॉपर सबसेट्स, ठीक है। और ये दोनों क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, पावर सेट की, ठीक है। तो पावर सेट क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए, है ना। अब जितने भी मान ली कोई सेट ए हमने लिया है, इसके हमने क्या किए, सारे सबसेट्स बना लिए। अब उन सबसेट्स का फिर एक सेट हम बना लें, ठीक है। सेट बनाने के लिए देखो कुछ करना नहीं होता है, जो भी हम कलेक्शन ले रहे हैं उसको करली ब्रैकेट में रख दो। जैसे मान लीजिए हमने कोई यहाँ पे सेट लिया ए बी सी करके, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके सबसेट बनाने हैं। तो एक तो इसका सबसेट हमें पता है फाई होता है, फिर एक ए हो जाएगा, है ना, एक बी हो जाएगा, एक सी हो जाएगा, ठीक। फिर दो दो का बना देंगे तो ए बी आ जाएगा, बी सी आ जाएगा, और ए सी आ जाएगा, और फिर एक ये सेट खुद ए बी सी। अब अगर हम इसका पावर सेट बनाना ना, पावर सेट ऑफ बी, तो ये क्या बने, बस इन सबको हमें क्या करना है, करली ब्रेसेस में रख, ये हमारा क्या बन जाएगा, पावर सेट बन जाएगा। और ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट, कोई भी सेट दिया उसके सारे सबसेट का कलेक्शन, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे हम कितने एलिमेंट इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स है टोटल। और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, इसकी कार्डिनलिटी कितनी थी बी की, 3 थी। तो पावर सेट की कार्डिनलिटी कितनी हो गई, एन ऑफ बी, वो हो गई 8, ठीक है। तो ये कहाँ से आता है, ये आता है इस फॉर्मूले से। किसी भी पावर सेट की जो कार्डिनलिटी होती है ना, वो 2 टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए के इक्वल होती है। अगर ए में एन एलिमेंट है तो 2 टू पावर एन हो जाएगा, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बार एमसीक्यूज में पूछा भी जाता है। अब जरा थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग, है ना, कि अगर कोई पूछे कि एम्प्टी सेट का पावर सेट क्या होगा, एम्प्टी सेट का पावर सेट क्या होगा, तो देखो अभी एम्प्टी सेट में तो कोई भी एलिमेंट नहीं है ना, एम्प्टी सेट को हम जानते हैं कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। पर जब हम इसका पावर सेट बनाएंगे ना, तो वहां पे एक सेट हमारा एम्प्टी सेट रहेगा, क्योंकि एम्प्टी सेट का सबसेट एम्प्टी सेट तो होगा ही ना। तो वो जो है ना वो पावर सेट में आएगा, तो उसके पावर सेट में एक एलिमेंट आ जाएगा। दूसरा हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं कि फाइव की कार्डिनलिटी क्या होती है, जीरो, उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है। तो जब हम 2 टू पावर 0 करेंगे कार्डिनलिटी और पावर सेट निकालने के लिए, तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब इसके पावर सेट में एक एलिमेंट होता है, तो ये हमें ध्यान रखना। और वो एलिमेंट क्या होगा, पाई होगा, पाई सेट, है ना। चलो ये कुछ क्वेश्चंस है, जरा इनके आंसर आप बताओ मुझे ट्रू फॉल्स में। तो जैसे कि लिखा है a इज इक्वल टू 1 2, देन 1 बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। तो मुझे इसका आंसर ट्रू फॉल्स है, ये बताओ ये आंसर ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, ठीक है। अब इसके बाद फाइव इज द सबसेट ऑफ एनी सेट, ए बी इज द सबसेट ऑफ ए बी सी। तो इनमें से कितने से ट्रू है कितने फॉल्स हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। चलो एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कि अगर कोई सेट में 10 एलिमेंट्स हैं, है ना, एक सेट में अगर 10 एलिमेंट्स हैं, तो उसके पावर सेट में कितने,
उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? मान लो ए, जो कार्डिनलिटी ऑफ ए है वो 10 है, तो मुझे बताओ कि उसका जो कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए होगी वो कितनी होगी। ठीक। दूसरा क्वेश्चन ये है, कितने प्रॉपर सबसेट्स होंगे उसमें। ठीक है, ये मुझे बताएंगे आप लोग कमेंट करके। ठीक। अब देखो, राइट द पावर सेट ऑफ एस, ये एक सेट दिया गया है, इसमें क्या बताना है हमको कि इसके पावर सेट्स क्या क्या होंगे। ठीक है। ठीक। तो ये था आज का, है ना, जिसमें हम लोगों ने सबसेट्स के प्रॉपर सबसेट्स, इम्प्रॉपर सबसेट्स और इसके अलावा पावर सेट कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने आज देख ली थी। ठीक है। तो अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो यूनिवर्सल सेट्स और वेन डायग्राम्स पर होगा। तो तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मैथ्स विद डॉक्टर रवि के द्विवेदी को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।